ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म के 5वें अध्याय को पूरा किया था। आज 6वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम कल बताया गया था कि शनिवार के अलावा पीपल को किसी और दिन नहीं छूना चाहिए। तो इस पर अनुरु कह रहे हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पर शनिवार के बिना पीपल को क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो हमसे कहिए, हमें सुनने की बड़ी लालसा है। ओम सूर्य भगवान बोले कि सतयुग के अंत में देवता और दैत्यों ने विष्णु भगवान और राजा बलि आदि के सहित समुद्र को मथा। दैत्य और देवताओं ने मदराचल को मथना बनाया और वासुकी को रस्सी बना करके 5 वर्ष तक मथा। जब उसमें से झाग निकले, फिर 3 वर्ष में सुरा उत्पन्न हुई। फिर हे खग, 1 वर्ष में कामधेनु गाय निकली और 1 वर्ष में फिर ऐरावत हाथी निकला और फिर 1 वर्ष में 7 मुंह का घोड़ा निकला और फिर 3 मास में अप्सराएं निकली। फिर 1 वर्ष में चंद्रमा निकला। फिर 3 वर्ष में बहुत सी ज्वालाओं से भयंकर कालकूट विष निकला, जिससे तीनों लोग जलने लग गए। और उसकी ज्वाला की चमक देह पर पड़ने से विष्णु भगवान नीले पड़ गए और तीनों लोकों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। ओम हे खगोत्तम, उस समय हम तो आश्चर्य में रह गए और पृथ्वी पर अपनी किरणों से बहुतेरे जल छिड़के हमने। तब मैंने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने शिव जी से प्रार्थना करी और उन कृपालु ने उस हालाहल विष को पी लिया और उसके दाहक को दूर करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर रख लिया और ललाट पर चंद्रमा की कला को रख लिया और शरीर में कर्पूर का लेप कर लिया। फिर उसके बाद 1 वर्ष भर में धनुष निकला और महीने भर में शंख निकला। फिर 1 वर्ष में पारिजात निकला और 1 मास में कौस्तुभमणि निकली। फिर कापाय वस्त्र पहने हुए पिंगल केश वाली, लाल नेत्रों वाली, पेठे के से पेट फल के समान स्तन वाली, पेंटे के फल के समान स्तन वाली, बड़ी बूढ़ी पोपली, जीभ को बाहर निकालती हुई, घट के समान पेट वाली ऐसी स्त्री ज्येष्ठा पैदा हुई, जो उसमें से समुद्र में से निकली ज्येष्ठा, जिसे देख करके यह संसार घबरा गया कि इतनी खतरनाक स्त्री निकली इसमें से। फिर तिरछी आंखों चलाती हुई, सुंदरता की खान, पतली कमर वाली, सुवर्ण जैसे रंग की तथा बड़े और ऊंचे स्तन वाली, क्षीर समुद्र के समान श्वेत साड़ी पहने हुए, दोनों हाथों में कमल की माला को लिए हुए लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, कि जिनके दर्शन मात्र से ही देवता और दानव दोनों मोहित हो गए। ओम फिर 12 वर्ष तक मथने से समुद्र से अमृत का कलश निकला, जिसे स्वयं धन्वंतरी अपने हाथों में लिए हुए निकले। पहले देवताओं ने अमृत पी करके फिर रत्नों को बांट लिया और बानुड़ी दानवों को दे दी और धेनु देवताओं ने रख ली
इंद्र ने ऐरावत हाथी को ले लिया, सूर्य देवता ने 7 मुख का घोड़ा ले लिया, देवताओं को अप्सराएं मिल गई और शिव जी ने कौदंड धनुष को ले लिया। ओम पांचजन्य नामक शंख विष्णु भगवान ने ले लिया और पारिजात पृथ्वी भगवान ने ले लिया। और जब कौस्तुभ मणि भी ले चुके तब फिर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा और वह लक्ष्मी जी भी भगवान का मुंह देख करके और नीचे की तरफ नजर करके और खड़ी रह गई। हम सब देवता उन लक्ष्मी जी को देखते हैं परंतु किसी से उनका बांट नहीं होता, आपस में एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं सकते, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और फिर सभी ने लक्ष्मी जी की स्तुति करी। फिर ब्रह्मा जी आधे अंग को धारण करने वाले भोले बाबा से बोले, हे परमेश्वर, ये लक्ष्मी जी किसको दी जाए? आज्ञा करिए उन्हीं को ये लक्ष्मी जी दे दी जाए। फिर शिव जी ने सब देवताओं को देख करके यह बात कही। शिव जी बोले कि मेरे समझ में तो ये साक्षात नारायण लक्ष्मी के योग्य हैं, तो भी तरुण लक्ष्मी के साथ इनका स्वयंवर कर दो, उन्हीं शादी करवा दो भाई। हम लक्ष्मी जी बोली कि हे देवों के देव महादेव, हे अनुग्रह कारक, जो तुम्हारे मुंह में से निकला है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। फिर शिव जी बोले कि इनका पिता समुद्र विवाह के लिए कार्तिक मास की आज द्वादशी के दिन शीघ्र ही सामग्री ला करके तैयार करें। सूर्य बोले कि फिर ब्रह्मा जी ने समुद्र को बुलाया और उनसे विवाह की तैयारी करवाई। नारद जी ने लगन निकाली और फिर लक्ष्मी जी ने सबको बताया। लक्ष्मी जी बोली कि पहले बड़ी को ब्याह करके फिर छोटी का ब्याह बताया जाता है। ऐसा वेदों में कहा गया है कि अगर 2-3 बहनें हों या 2-3 भाई हों तो पहले बड़े की शादी की जाए, उसके बाद छोटे की शादी की जाए, क्रम से शादी की जाए। इसलिए हे भगवान जी, इस ज्येष्ठा का विवाह पहले करो, क्योंकि वो ज्येष्ठा जो पेठे के से फलके से स्तन वाली जो पैदा हुई थी, पोपली सी, उसकी लक्ष्मी जी ने कही कि पहले इसका विवाह करो, ये मुझसे पहले आई है, बड़ी मुझसे ये है। ओम लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर के सब मन में घबरा गए कि भैया इससे विवाह कौन करेगा, क्योंकि ज्येष्ठा तो बहुत खतरनाक थी। इस बात से देवताओं को घबराया हुआ देख करके नारद जी यह बात बोले कि हे जनार्दन, उद्दालक नामक महामुनि जो है वो आपके परम भक्त हैं और वो विवाह के लिए इनको निसंदेह भर लेंगे अगर आप कहोगे तो। विष्णु भगवान ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, उद्दालक मुनि को बुला करके लाइएगा। यह वचन सुनते ही महात्मा नारद जी उन्हें शीघ्र बुला करके ले आए कि लो साहब, नारद जी पे तो ऐसे काम रहते हैं, तुरंत काम करते। वो आए ऋषि और भगवान के सामने नीचे गर्दन करके झुका करके सिर को और खड़े हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे मुनि उद्दालक, गृहस्थाश्रम के बिना तपस्या करना बेकार, इसलिए आप विवाह कर लो। समुद्र की यह ज्येष्ठा नाम की कन्या पतिव्रता है, सो हे मुनिराज, तुम इससे विवाह कर लो और छोटी से मैं विवाह किए लेता हूं।
भगवान का यह वचन सुन करके और मुनीश्वर चुप हो गए। अब भगवान से क्या कह सकते थे, भगवान के तो वो भक्त थे। ओम फिर नारद जी ने समुद्र के हाथ में जल दे करके उस ज्येष्ठा का उद्दालक मुनि के साथ संकल्प करा दिया। ओम उसके पीछे ही फिर लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। भगवान ने हाथ से लक्ष्मी जी को पकड़ करके और मुनीश्वर जी से यह कहा कि हे ऋषि, इस ज्येष्ठा को आश्रम को ले जाओ और मैं तुमसे हमेशा प्रसन्न रहूंगा, और मैं वैकुंठ को लक्ष्मी जी को लेकर के जा रहा हूं, और तुम अपने आश्रम को इस ज्येष्ठा को ले जाओ। ये कहकर के भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के वैकुंठ को चले गए, और उद्दालक मुनि भी ज्येष्ठा को अपने साथ लेकर के और अपने आश्रम पे आ गए। और उद्दालक मुनि के आश्रम पे होम का धुआं हो रहा था और वो वेदों की ध्वनि से जगमगा रहा था, गूंज रहा था। उसमें बड़े बड़े कर्मनिष्ठ मुनि विराजमान रहते थे। यह देख करके ज्येष्ठा ने दुखी होकर के अपने पति से कहा, ज्येष्ठा बोली कि इस आश्रम में तो मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, क्योंकि वहां जो है धुआं हो रहा था हवन की उसका, और होम होता रहता था और वहां वेद ध्वनि होती रहती थी, तो उससे उसके सिर में पीड़ा होने लगी। हे स्वामी, मैं तो यहां रह नहीं पाऊंगी, मुझे तो कहीं और ले चलिएगा, किसी और आश्रम में। जब ज्येष्ठा ने इस प्रकार कहा तो हे खगराज, उद्दालक मुनि उसे दूसरे आश्रम में ले गए। उसे दूसरा आश्रम भी पसंद नहीं आया तो वो तीसरे में ले गए। इस प्रकार उद्दालक मुनि उसे हजारों आश्रमों में लेकर के गए, लेकिन कोई भी आश्रम उसको पसंद नहीं आया। फिर मुनि ने उससे पूछा कि भाई तुझे कैसा आश्रम चाहिए बता, हजारों दिखा दिए, मेरी जान पहचान में तो यही बढ़िया थे, अब तेरी नजर में क्या पसंद है आपको, तू मुझे बता दे। ज्येष्ठा बोली कि मुझे ऐसा आश्रम चाहिए यहां नित्य रात्रि को पति पत्नी में झगड़ा होता हो, और जहां कुल के धर्म को छोड़ करके ज्वारी, शराबी और वैश्यागामी मनुष्य रहते हों, और जहां गुरु, माता और ब्राह्मणों से बैर करने वाले रहते हों, जहां नित्य पराया अन्न खाने वाले रहते हों, तथा प्रथा के बाजे बजाने वाले रहते हों, और जो बालकों के साथ बुरा कर्म करते हों वो ऐसे आदमी रहते हों, और जो वेद की निंदा करते हो ऐसे मनुष्य रहते हों, और जहां मित्रता में भी धोखाधड़ी करने वाले रहते हों, ऐसी जगह पर मेरी प्रीत है, मैं ऐसी जगह पर रहूंगी, और किसी स्थान पर मैं नहीं रह सकती। उसका ये वचन सुन करके और मुनीश्वर तो बड़े भारी दुखी हुए कि ये क्या बीमारी ले आया भाई, मैं इसको ऐसी जगह तो हमने कभी देखी भी नहीं है। वो कहाँ शराबी और कबाबी और ज्वारी और भंडारियों को चाहते हैं, वो तो आश्रम पर रहने वाले भगवान का भजन करने वाले थे। और बड़े भारी दुखी हुए मुनि, और चिंता रूपी अथाह समुद्र में डूब करके और मन में उन्होंने ये विचार किया कि जो बास मेरे रहने के योग्य नहीं है वो इसे अच्छा लगता, अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने विचार किया कि विष्णु भगवान का तो विवाह हो ही चुका है, और वो तो
लेकर के और इसे मेरे गले बांध करके और चले गए। देवता अपने काम को साधने वाले होते हैं। उद्दालक मुनि बोले कि देवता अपना काम बनाने वाले होते हैं, मुझे इसको बांध दिया, अब मैं आश्रम पे पूजा पाठ करूं कि इसे नशेबाज और ज्वारी भंडारी और बुरे बुरे आदमियों के पास ले जाऊं और वहां रखूं। उन्होंने सोचा कि दूसरों के दुखों और सुख को, देवताओं को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम बनाने वाले हैं। अथवा भगवान का विवाह तो निश्चय करके हो ही गया, अब मैं इसको छोड़ करके चला जाता हूं, नहीं तो ये मेरा तप भंग कर देगी। ओम ऐसा मन में विचार करके और अपनी भार्या से वो बोले, उद्दालक मुनि ने कहा कि तू मेरा वचन सुन और तू इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जा। देखिए ये बात बताई जा रही है कि और दिन पीपल को क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए। उद्दालक मुनि ने जिस महिला को ये पसंद था कि रोज पति पत्नी में झगड़ा हो, ज्वारी रहते हो, शराबी रहते हो, दूसरों का अन्न खाने वाले रहते हो, ऐसे लोगों को जो पसंद करती है, ऐसे कामों को, उस औरत को उन्होंने पीपल के नीचे बैठा दिया। उन्होंने कहा कि तू इस पीपल के नीचे निचली होकर के बैठ जा, शरद काल के कारण तेरे सिर में पीड़ा होगी, इसलिए मैं तेरे लिए योग्य स्थान देखने जा रहा हूं और उसे तेरे योग्य देख करके और तुझे शीघ्र ही यहां से ले जाऊंगा। कार्तिक का महीना चल रहा था। उद्दालक मुनि जो है वो कार्तिक मास में उसको बिठा करके शनिवार के दिन और चले गए। इस प्रकार उस ज्येष्ठा को भरोसा दिला करके मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा स्थान ऐसा ही देख करके और आता हूं, तू जब तक यही बैठ। उसने भी बैठ करके अपने पति पर भरोसा करके और सूर्यास्त होने तक इंतजार किया, राह देखी। जब सायंकाल हो गया तो उसने ऋषि के आने की आशा छोड़ दी कि अब ऋषि नहीं आएंगे। फिर ऐसी करुणा से और दीनता से रोई कि तीनों लोगों को बहरा कर दिया उसने। इतनी तेज आवाज से रोई कि बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी ने उसके रोने को सुन लिया। तो लक्ष्मी जी भगवान से बोली कि हे स्वामी, आज मेरी बहन रो रही है, मुझे उसका रोना सुनाई दे रहा और ये ऐसा पता लगता है मुझको कि मुनि उसको छोड़ करके और भाग गए, इसलिए आप उसके पास धीरज बंधाने के लिए जाइए। और लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के और लक्ष्मी जी को अपने साथ ले करके और वहां आए जहां पर ज्येष्ठा बैठी हुई थी पीपल के नीचे और बहुत देर से रो रही थी। विष्णु भगवान बोले कि हे ज्येष्ठा, मैं जानता हूं कि मुनीश्वर तुझे छोड़ करके चले गए, मगर ये मेरे अंश से उत्पन्न हुआ पीपल का वृक्ष गयापुर में स्थित है, इसका नाम बोधि है, सो तू बहुत काल तक यही बैठी रह और ये जितने पिशाच हैं जो यहां रहते हैं ये सब तेरे सेवक बनकर के तेरी सेवा करेंगे, उन्हीं के साथ तू यहां रहियो और किसी प्रकार का शोक मत करियो। आज अर्क पुत्र कहिए कि शनि योग है और आज से 7वें दिन, हर 7वें दिन तेरी बहन अवश्य ही तुझसे मिलने के लिए आया करेगी। आज से 7वें दिन ही नहीं, हर शनिवार के शनिवार लक्ष्मी जी पीपल के नीचे ज्येष्ठा से मिलने आती हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी तुझसे हर शनिवार को मिलने आया करेंगी
और तीनों जो लोग और दिन तेरे पास आए पीपल को छूए तू उन्हीं के घर चली जाइयो। और अगर शनिवार को कोई पीपल को छुएगा उसके घर में लक्ष्मी जी चली जाएंगी। फिर भगवान उसको धीरज दे करके और वैकुंठ को चले गए। ये कह गए कि किसी और दिन कोई अगर पीपल के वृक्ष को छूने आए तो तू उसके साथ चली जाइयो, क्योंकि जो पिशाच वगैरह वो तो रोज सेवक करेंगे उस सबको लेकर के। और कोई जो पीपल को छुए किसी और दिन उसके घर तू चली जाइयो। और जो शनिवार को पीपल को स्पर्श करेगा उसके घर मेरी लक्ष्मी जी चली जाया करेंगी। और हर शनिवार को लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ के नीचे आती हैं अपनी बहन से मिलने। ये कहकर के भगवान वैकुंठ को चले गए। इसलिए हे अनुरूप, शनिवार को छोड़ करके और पीपल के वृक्ष को किसी और दिन नहीं छूना चाहिए। और इस प्रकार कार्तिक मास में पीपल की पूजा करनी चाहिए। ओम कार्तिक से बड़ा कोई मास नहीं है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, मैंने जो ज्येष्ठा की कहानी कही है उसको जो सुनेंगे उनका सारा पाप नाश हो जाएगा। हे बस, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए। श्री सनत कुमार संहितायाम कार्तिक महात्म्य 6वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक पुरानी कहानी है, जैसा कि हम अध्याय के अंत में एक कथा कहते हैं पुरानी, जो बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी कि एक कुंजरी थी, उसके यहाँ भैंस गाय थी। तो वो अपनी बहू से बोली कि तू ये दूध दही बेचे आएगा जिससे कुछ पैसे आ जाया करेंगे। बहू उसकी सीधी सच्ची थी, उसने कही ठीक है माता जी मैं बेचे आया करूं। तो बहू दूध दही लेकर के बेचने के लिए गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं पीपल की पूजा कर रही। तो उसने उस महिलाओं से उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों पूज रही हो पीपल को। तो उन महिलाओं ने बताया कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इससे क्या लाभ होता है कि इससे पति का प्रेम बढ़ता है, घर में धन धान्य बढ़ता है। पति अगर परदेश गया हो तो वो वापस आ जाता है, पुत्र पौत्र को प्राप्त होते हैं, संपत्ति बढ़ती है, संतति बढ़ती है, सब प्रकार के सुख मिलते हैं इसकी पूजा करने से। तो उस बहू ने कहा कि तुम तो इसको पानी चढ़ा रही हो, मैं तो इसको दूध दही से पूजा करूंगी। और वो इस प्रकार कह करके और जो दूध दही बेचने के लिए लाती थी उसको रोज पीपल पे चढ़ा जाती थी। वो कहती थी कि लो पीपल माता, पीपल पथवारी लो इसको, और वो चढ़ा जाती थी उस पर रोज। और अपने घर जाती थी तो सास कहती है भाई तू पैसे लाई कि नहीं दही बेच करके, दूध दही बेचने जाती, कुछ पैसे लाई हो तो दे मुझे। उसने कहा कि 1 महीने बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा जब मैं पैसे ला करके दूंगी आपको। इसी प्रकार वो रोज दूध दही बेचने आए घर से निकल करके और पीपल पथवारी पे चढ़ा जाए। रोज आए और रोज पीपल पथवारी पे चढ़ा जाए। और महिलाएं पानी चढ़ा करके जाती थी, वो जो है दूध दही को चढ़ा जाए। जब इस प्रकार 1 महीना कार्तिक का पूरा हो गया तो उसने सोचा कि सास तो पैसे मांगेगी, और कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वो पीपल पथवारी के पास नीचे ही बैठ गई और उससे कहने लगी कि हे पीपल पथवारी,
मुझ पे तो पैसे हैं नहीं, और मेरी सास पैसे मांगेगी, मैंने दूध दही तो आपके ऊपर चढ़ा दिया, और मैंने उनसे ये कह दिया कि मैं कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तो पैसे ला करके दे दूंगी, इसलिए मैं घर नहीं जा रही। पीपल पतवारी बोली कि भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, अब तू कब तक घर नहीं जाएगी कि मैं क्या करूंगी घर जा करके? मेरी सास पैसे मांगेगी, मैंने उससे कह दी थी कि कार्तिक पूरा हो जाएगा तो मैं पैसे ला दूंगी। तो पीपल पतवारी ने कही कि ऐसा कर, ये मेरे नीचे जो पत्ते और कंकड़ वगैरह पड़े हुए इनको तू ले जा और इनको गुल्लक में रख दियो। वो सीधी सच्ची थी, मैंने कि भगवान है कह रहे हैं। लेकर के वो कंकड़ और पत्ते वगैरह उसने जाकर के गुल्लक में रख दी। घर पहुंची तो सास ने कही कि भाई तूने ये कहा था कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा जब मैं पैसे ला करके दूंगी, तो तू पैसे लाई है कि नहीं लाई है? बहू ने कहा कि वो गुल्लक रखी हुई है, उसमें पैसे रखे हुए, उसको देख लो। सास गई अंदर तो गुल्लक हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। सास ने कहा कि बहू जी इतना धन कहां से लाई है तू? बहू भी गई देखने के कहा है, देखा तो उस गुल्लक में जो है हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो बहू बोली कि माता जी मैं तो जो आप दूध दही देने के बेचने के लिए देती थी उसे पीपल पतवारी पे चढ़ाई जाती थी रोज, और उन्होंने मुझे कंकड़ पत्थर दिए थे और कह दिया था कि गुल्लक में रख देना, वही मैंने ला करके गुल्लक में रख दिए और अब ये हीरे जवाहरात हो गए, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। सास ने कही कि इतने कार्तिक के महीने में और पीपल पतवारी को पूजने से इतना धन मिलता है तो अगले साल मैं भी स्नान करा करूंगी और मैं भी पीपल पतवारी को पूजूंगी। अगली साल तक इंतजार किया, अगली साल फिर कार्तिक का महीना आया और उसने कही कि बहू ऐसा है अब तू तो घर में बैठ और मैं दूध दही बेचने के लिए जाया करूंगी, तो पीपल पतवारी को पूजा करूंगी। अब वो सवेरे दूध दही लेकर के और चली जाए और दिन भर दूध दही बेचे और पानी के बटलोई वगैरह जो होते हैं, मटके वगैरह जिसमें दूध ले जाती थी, उसको धो करके वो पीपल पतवारी पर चढ़ाई जाती थी उसको धोवन को, और घर आ जाती थी। अपनी बहू से बोली कि तुम मुझसे जो कह के पैसे लाई हो क्या नहीं? अरे भाई मैं माता जी मैं आपसे कैसे पैसे मांगू, मैं तो आपका फर्ज बनता है इसलिए मैं आपके पास पैसे लेकर के आने की बात करती थी, लेकिन आप तो मालिक हैं, मैं आपसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? नहीं तू पैसे नहीं मांगेगी तो मैं पतवारी से जाकर के कैसे कहूंगी कि वो बहू पैसे मांगेगी उसके लिए पैसे दे दूं, इसलिए तू पैसे मांग। बहू ने कही ठीक है। तो बहू ने कही माता जी पैसे लाई हो क्या दूध दही बेच के? वो रोज कह दिया करे कि कार्तिक का पूरा महीना हो जाएगा जब ला करके दूंगी। अब रोज इसी प्रकार वो जाए, दिन भर दही बेचे और दूध दही बेच करके बटलोई को धो करके और उस पर पीपल के नीचे चढ़ाया आवे और चली आवे, और बहू पूछे तो कह दे कि पूरा महीना हो जाएगा जब पैसे दूंगी। इस प्रकार रोज करते 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 पूरा महीना बीत गया। महीने के आखिरी दिन उसने जाकर के कही पीपल पतवारी से कि भैया वो बहू पैसे मांगेगी, मेरे पास तो पैसे है नहीं। पीपल पतवारी बोली कि पैसे मेरे पास भी नहीं है, ये कंकड़ पत्थर मैंने उसे दिए थे वो तू ले जा। वो कंकड़ पत्थरों को और पत्तों को ले आई और उसने गुल्लक में रख दिए। बहू से कहीं पैसे मांग ले। बहू बोली कि माता जी वो पैसे लाई हैं क्या? कि हाँ लाई हूं, गुल्लक में से ले ले। जो बहू गुल्लक में गई तो उसमें कीड़े मकोड़े हो रहे थे। उसने कहा माता जी ये क्या है इसमें? कि क्यों उसमें तो हीरे जवाहरात होंगे? कि हीरे जवाहरात नहीं, इसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए गुल्लक में। सास आई कि कहाँ कीड़े मकोड़े? के देखो इसमें तो कीड़े मकोड़े भरे हुए। सास बोली कि ये तो पीपल पतवारी ने हमारे साथ धोखा किया। वो वहां गई पीपल पतवारी के पास, वहां और औरतें मिल गई
उन्हें क्या बात है भाई कि अरे पीपल पतवारी ने हमारी बहू को तो दिया था हीरे जवाहरात और हमें कीड़े दे दिए। और महिलाओं ने बताया कि उसने तो सच्चे मन से पूछा था और सच्चे मन से पूजा की थी पीपल पतवारी की, और तूने लोभ के कारण उनकी पूजा की और वो उसने दूध दही चढ़ाया था, तू तो धोबन को चढ़ा जाती थी, इसलिए पीपल पतवारी ने तेरे साथ ऐसा किया। हे पीपल पतवारी माता, जैसा आपने बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जो कथा को सुने उसके साथ करना, जो देखे उसके साथ करना, जो हुंकरा भरे उसके साथ करना। कथा पूरी हो तो मान करना, अधूरी हो तो पूरी करना। बोलो पीपल पतवारी की जय, बोलो पीपल पतवारी की जय, बोलो पीपल पतवारी की जय।